ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अपनी जिंदगी शांति से जीते थे, लेकिन इस गांव में एक अजीब सी बात थी। यहाँ की एक पुरानी हवेली में एक तांत्रिक विद्या से जुड़ी डोल रखी थी। वह डोल ने न केवल एक साधारण खिलौना था, बल्कि गांव वाले कहते थे कि यह डोल एक तांत्रिक के द्वारा बनाई गई है और उसमें शक्तिशाली तंत्र मंत्र छिपे हुए थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का मन तंत्र मंत्र और रहस्यमय विद्या में बहुत लगता था। उसे हमेशा पुराने रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि हवेली में एक दरवानी डोल रखी हुई है जो तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई है। ये डोल न केवल महल की रक्षा करती थी, बल्कि उसे छूने वाला व्यक्ति भी तंत्र मंत्र से प्रभावित हो जाता था। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस डोल का रहस्य जानकर उसे अपने नियंत्रण में करेगा। वह हवेली में पहुंचा और वहां उसने डोल को देखा। डोल बहुत डरावनी दिखती थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आदित्य ने डोल को उठाया और उसकी गहराई से जांच की। जैसे ही उसने डोल को हाथ में लिया, उसे एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और अचानक उसके शरीर में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। आदित्य ने डोल को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी स्थिति और भी विचित्र हो गई। उसे अपने शरीर में अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। रात के समय आदित्य को भूतिया आवाजें सुनाई देती और उसके सपनों में एक तांत्रिक दिखाई देता था जो उसे तंत्र मंत्र की शक्ति प्रदान कर रहा था। तांत्रिक ने आदित्य से कहा, तुम्हारा समय आ चुका है। डोल के माध्यम से तुम्हें शक्तियां मिल सकती हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें तंत्र मंत्र के नियमों का पालन करना होगा। आदित्य ने सोचा कि यह अवसर उसकी जिंदगी बदल सकता है और उसने तांत्रिक की बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जल्द ही आदित्य को एहसास हुआ कि डोल केवल शक्तियां ही नहीं देती, बल्कि वह एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र की बंदी भी बन जाती है। डोल के अंदर एक बुरी आत्मा बसी हुई थी जो आदित्य को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने जैसे ही डोल को और गहराई से छुआ और वह आत्मा उसे अपने पास खींचने लगी। आदित्य ने तांत्रिक विद्या के बारे में और अधिक जानने के लिए एक पुराने तंत्र मंत्र पुस्तक को खोला। उसमें लिखा था कि जो भी डोल के साथ तंत्र मंत्र का खेल खेलेगा, वह या तो महान शक्तियों का मालिक बनेगा या फिर वह आत्मा का गुलाम हो जाएगा। आदित्य को अब ये समझ में आने लगा कि वह जितनी जल्दी डोल से मुक्त होगा उतना ही बेहतर होगा। लेकिन अब आदित्य के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डोल के अंदर बसी आत्मा अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी और वह उसे शिकार बना चुकी थी। आदित्य ने तंत्र मंत्र की मदद से आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि आदित्य का हर प्रयास विफल हो जाता था। अंत में आदित्य ने गांव के एक प्राचीन तांत्रिक से मदद ली। उस तांत्रिक ने उसे बताया कि डोल के अंदर बसी आत्मा को केवल एक विशेष तंत्र से ही शांत किया जा सकता है। तांत्रिक ने आदित्य को मंत्र सिखाया और उसे डोल के साथ ले जाकर उच्चारण करने को कहा। जैसे ही आदित्य ने उस मंत्र को पढ़ा, डोल में से एक तेज रोशनी आई और एक भयंकर चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने महसूस किया कि अब डोल में कोई बुरी शक्ति नहीं थी। वह डोल अब सामान्य हो गई थी। लेकिन आदित्य के मन में ये ख्याल था कि तांत्रिक विद्या में हमेशा एक खतरा छुपा होता है। उसके डोल को फिर से हवेली में वापस रख दिया ताकि कोई और इस तंत्र मंत्र के जाल में न फंसे। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि तांत्रिक विद्या और शक्ति के खेल में हमेशा एक छिपा हुआ है खतरा होता है जो
व्यक्ति इस शक्ति का प्रयोग करता है उसे उसके परिणामों का सामना भी करना पड़ता है। आदित्य ने अपनी गलती से यह समझा कि शक्ति को संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कभी कभी किसी रहस्यमय वस्तु या तंत्रमंत्र से नहीं खेलना चाहिए। तंत्र मंत्र और रहस्यमय शक्तियों का प्रयोग करने से पहले हमेशा उनके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इन शक्तियों में हमेशा एक अंधा पक्ष भी छुपा होता है।